आप जो मैं पहने हुए देख रही हूँ, ऑफ कोर्स अब तक मैंने कुछ इसके फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रखे हैं, तो प्लीज़ चेक आउट। और ये जो लहंगा है वो बनाने में मेरे को बहुत फटी पड़ी थी। मैं बता देती हूँ कि इनके जो मैंने फैब्रिक है वो मैंने कहाँ से लिया था। तो ये वाली जो फैब्रिक है वो मैं अपने ही किसी नॉर्मल स्टोर से जाके मैंने ले आई थी, जो मदनगिरी का जो मार्केट था वहाँ से मैं लेके आई थी। और इसकी कुछ प्राइसिंग ज़्यादा नहीं थी, आई थिंक 60 to 70 रुपीज़ पर मीटर थी। तो ये बेसिकली 70 आई थिंक 80 ऐसा ही कुछ था इसका प्राइस था। तो मैंने इसमें 6 मीटर लिए थे। तो 6 मीटर लेने का मेरा ये मतलब था कि मैं इसका साड़ी बनाने वाली थी, बट साड़ी बना नहीं पाई। मैं साड़ी बनाने वाली थी तो मम्मी ने कहा ना कि ये बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल लग रहा है, कुछ भी ऐसा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो दूसरा। तो फिर मैंने सोचा कि यार साड़ी अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने इसका सोचा कि चलो इसका लहंगा बनाते हैं। तो लहंगा बनाने के लिए पहले मैंने कलियाँ काटी। काटने के बाद वो जो 6 मीटर थे वो सारा मेरा कलिया में चला गया। तो अब मेरे को दुपट्टा चाहिए था। तो अगेन मैं गई उस स्टोर पे जाकर मैंने फिर इसका फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर लिया फॉर दुपट्टा। तो इट मीन्स ये मेरे को 8.5 मीटर मेरे को ये पूरा लहंगा बनाने में मेरे को लग गया था। कतरन मार्केट में आप जब भी जाओगे तो वहाँ पर कुछ छोटे छोटे शॉप्स होते हैं। तो वहाँ पर आप जाओगे ना, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं ना कि वो ना लेसेस रखे रहते हैं। तो आप उनमें से लेसेस को छांट सकते हो और छांट के फिर आप उसका यूज़ कर सकते हो। और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जैसे ये वाला जो लेस है वो मुझे पड़ा था 10 रुपये मीटर पड़ा था। तो इसके हिसाब से मैंने 20 मीटर मैंने ले लिया था। तो 20 मीटर नहीं, मैंने 12 मीटर लिया। 12 मीटर भी नहीं, हाँ आई थिंक मैंने 12 मीटर लिया था। तो मैं तो इस माइंड से थी ना कि मेरे को साड़ी बनानी है। तो फिर मैंने वो 12 मीटर लिया। 12 मीटर लेने के बाद अब मेरे को साड़ी बनाना तो कैंसिल कर दिया था। तो अब ये जो लेस था वो सिर्फ मैंने दुपट्टे पे लगाया था। तो दुपट्टे में मेरा जितना भी लेस था वो खत्म हो गया था। बट अब बारी आई थी नीचे वाले घेर की। ये जो लहंगा आप देख सकते हो, ये जो लहंगा है उसके नीचे भी मैंने यूज़ किया है। ये जो ब्लाउज़ आप देख रहे हो ना, ये जो ब्लाउज़, ये नेट का कपड़ा भी मेरे को वहीं से मिला था, जो कि मेरे को आई थिंक 20-80 रुपीज़ में मिल गया था। बहुत सस्ते प्राइस में मेरे को मिल गया था। और वो भी आई थिंक था 4-5 मीटर था। तो 20-30 रुपये की मेरे को मिल गई थी। तो आप वहाँ पर जाओगे तो हंट करोगे तभी आपको ये चीज़ें वहाँ पर मिलेगी। कतरन मार्केट का मैं बता रही हूँ। वहाँ पर जाने के बाद आप वहाँ पर लेसेस, जैसे ये वाला जो इसके नीचे वाला लेस का कलर है और ये वाला जो मेरे दुपट्टे का लेस का कलर है, ये दोनों सेम ही है। बट जब मैं ये चीज़ मैंने अपने जैसे बिहार में गई हुई थी तो वहाँ पर मेरे को लेस ये वाली कम पड़ गई थी। तो अब मैंने वहाँ पर लेस हंटिंग की थी। तो फिर मेरे को सेम टू सेम मेरे को मिल गया था। बट वहाँ पर उनकी प्राइसेस बहुत डबल थी। इट मीन्स जब ये वाला जो मैंने लेसेस था वो आई थिंक मैंने 10 रुपये पर मीटर लिया था। और वहाँ पर जो इसका बंडल दे रहा था वो 250 रुपये के अराउंड दे रहा था। तो बहुत महंगा था मेरे ख्याल से। 250 भी नहीं, 350 रुपये बोल रहे थे। मैंने उनसे बोला था कि नहीं 250 रुपये, क्योंकि मैं लेके आई थी सेम लेस। तो ये चीज़ें हुई। फिर अब मेरा जो फैब्रिक का कलर है, ये वाला जो पिंक था, पिंक, ये जो मेरा फैब्रिक का कलर पिंक है, ठीक है, ये मेरा दुपट्टा भी पिंक था। अब मेरे को चाहिए था कि जो मेरा ब्लाउज़ का जो ये जो नेट है इसका कुछ मैं टच अपने लहंगे में भी दूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, कि ये जो नीचे वाली जो बॉर्डर लाइन होती है ना, इसमें मैंने मतलब एक लंबा सा इसकी पट्टी काटी थी मैंने। इस ब्लाउज़ की जो पट्टी होती थी, ये बहुत कपड़ा था इसका, तो मैंने पट्टी काटी और पट्टी काट के इसके जो नीचे वाली चीज़ थी मैंने इसमें लगा दी और उसके ऊपर मैंने ये लेसेस लगा ली, जिसके कारण ये जो मेरा लहंगे और ब्लाउज़ का वो जो था वो पूरा मिक्स मैच हो गया था। तो ये मतलब पूरा ओवरऑल ये जो इसका लुक है वो बहुत इसका प्यारा निकल के आया था। इवन सब लोग तारीफ भी कर रहे थे कि बहुत सुंदर बनाया है। और सबको जब ये पता चला था ना कि ये लहंगा मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, तो तब लोग वो और ज़्यादा शौक हो रखे थे। तो मेरे गाँव में जितने भी मतलब दादी वगैरह थी, जितने भी आंटी वगैरह थी, उनको ये लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे। इवन मेरे दादा मुझसे इतने खुश हो गए थे कि देवर लाइक कि अगर तूने ये रात भर में इसको लहंगे को कंप्लीट कर लिया तो मैं तुझे 200 रुपये दूंगी। आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी ही। और इवन रात के जब मैं मतलब रात भर में जब इसको चिपका रही थी, रात के 2-2:30 बजे तक मैं इसको लिटरली चिपका रही थी, तो दादा आके बैठ के देख रहे थे कि कुछ तो कर रही है, बहुत कर रही है। फिर अगले दिन मेरा ये पूरा रेडी हो गया। रेडी होने के बाद भी बहुत सारे सीन हुए थे। मैं इसको बनाते बनाते ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ये जो लहंगा है ये इंगेजमेंट के दिन तक ये बन रहा था। इसमें ये जो शीशे जो आप देख रहे हो ना, मिरर वर्क, ये चिपकाने में मेरी हालत ख़राब हुई है। पहले तो मैं ये जो मिरर थी वो मैं लेके आई थी चांदनी चौक से। तो देख सकते हो कि ये जो हंटिंग का जो सामान आप दिख रहे हैं ना, एक लहंगे पे अलग अलग जगह पे सामान, ये जो लेसेस है वो कतरन मार्केट की है। ये जो मिरर वर्क आप देख रहे हो ये चांदनी चौक का है। तो
बहुत अलग अलग जगह से मैंने इतनी हंटिंग की है ना सामानों की। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि चांदनी चौक घुमवा लो मेरे से, सदर बाजार घुमवा लो मुझसे, मैं हर एक चीज़ जान चुकी हूँ। और मुझे ये भी पता है कि कौन सा कपड़ा कहाँ चाहिए था। कि मेरा पिंक फैब्रिक है, सब कुछ पिंक 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 था, तो मैंने पिंक पे मैंने पिंक नहीं पहना, मैंने ईयरिंग चूज़ किए थे ग्रीन कलर के, क्योंकि पिंक पे तुम पिंक पहनोगे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो पिंक पे तुम ना ग्रीन पहनो तो वो ज़्यादा तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये कलर थ्योरी है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अब मैंने एक एक शीशा इस पर चिपकाया, जितने भी आप मिरर वर्क देख रहे हो ना, लिटरली मैंने अपने हाथों से एक एक करके रख के चिपकाया है वहाँ पर। बहुत मेहनत लगी है इस लहंगों को बनाने के लिए, बट इन द एंड ये सारी जितनी भी मेरी मेहनत थी वो सारी वर्थ थी। आप एक जगह से ये सारे सामान नहीं है, अलग अलग जगह से मैंने ये सब कुछ इकट्ठा करके फिर मैंने बनाया है। नेक्स्ट कल की वीडियो में हम देखेंगे कि जो मैंने बुआ दीदी की शादी में क्या पहना था, उस साड़ी के ऊपर डिपेंड करें, मतलब बताएंगे कि उस साड़ी को बनाने में मेरा क्या था, वो कैसे बना। तो बहुत मेहनत लगती है गाइस एक एक वीडियो को बनाने के लिए, एक एक ड्रेस को बनाने के लिए, बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इवन मेरे को फिनिशिंग नहीं आती है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ। और इस तरीके से मैंने बहुत सारी ऐसी ड्रेसेस बनाई हैं, तो वो आपको आगे वाले वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कल आपको एक और वीडियोस देखने को मिलेगी जिसमें मैं आपको बता रही होंगी कि वो ड्रेस मैंने कैसे बनाई है। सो बने रहे मेरे चैनल के साथ। और आपको एक वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत करती है, आपको बस लाइक करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, दैट्स इट। बट उस वीडियो को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए मुझे प्लीज़। अब मैं आपको ये लहंगा दिखाती हूँ कि एक्चुअली में ये कैसा है, सो दिखाती हूँ। इसके नीचे मैंने पूरा कैन लगा रखा है, जिससे इसको इतनी अच्छी वॉल्यूम मिल रही है। और ये लहंगा और भी खूबसूरत इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें कैन ऐड किया है। सो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप लहंगे बहुत ज़्यादा पहनते हो या फिर आपके शादी फंक्शन बहुत ज़्यादा अपने घर में होते हैं या फिर आने वाले हैं, तो आप एक कैन मंगवा लो। जैसे मैं करूँगी कि एक मैं पर्टिकुलर एक कैन बना लूँगी जो कि मेरे हर एक लहंगे के नीचे काम में आ जाएगा। और कैन से ये होता है कि उनको बहुत ज़्यादा लहंगों की वॉल्यूम मिल जाती है। जैसा कि देख सकते हो कितना अच्छा खासा वॉल्यूम दे रखा है। सी, अगर मैं इसको बिना कैन के पहनूंगी तो ये बहुत डल दिखेगा, बहुत अजीब दिखेगा। तो किसी भी लहंगा आप पहन रहे हो या फिर खरीद रहे हो तो उसका आप कैन ज़रूर चेक करना कि कोई भी लहंगा होता है वो कैन से ज़्यादा सुंदर लगता है। आपसे मिलती हूँ एक और वीडियोस के साथ और एक और ड्रेस के साथ। सो बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।